नमस्कार साथियों, मैं संजय राव यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने एमसीक्यू स्टार्ट की थी। एमसीक्यू जो स्टार्ट की है, इस टॉपिक में आज चर्चा करने वाला इस टॉपिक का नाम है वेन डायग्राम। क्या नाम है? वेन डायग्राम इस टॉपिक का नाम है। एमसीक्यू स्टार्ट कर रखी है अपने आने वाले कौन से एग्जाम के लिए? बीएसटीसी एग्जाम, सूचना सहायक एग्जाम, राजस्थान पुलिस की बीएसटीसी, इनके लिए एमसीक्यू मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात हो रही है। और कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे, उनके क्या जवाब थे, वही बता रहा हूँ आपको एमसीक्यू द्वारा। बाकी मेरे द्वारा पूरा वीडियो आपके यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं, 80+ से ज़्यादा वीडियो डाले हुए हैं। तो ध्यान रखना, संजय राव यूट्यूब चैनल का सपोर्ट करें आप। और आपके पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आया, उससे पहले बात समझो, अगर कोई सभी के डायग्राम की जैसी बात आपको दिखाई दे तो आप ऐसा डायग्राम सभी वाले में यूज करना, और जब कुछ की बात आए तो इसका मतलब कुछ वाले डायग्राम के लिए आप ऐसा यूज करना, और कोई नहीं की वाली बात आए तो आप उसको अलग अलग कर देना। अलग अलग दो डायग्राम आप में यहाँ पर ऐसे अलग अलग डायग्राम दो कर देना, ठीक है ना। कुछ की बात है तो अलग अलग डायग्राम यहाँ पर आओ कर देना, ठीक है। समझ आ रहा होगा। अब बात, पहला सवाल देखो क्या लिखा हुआ है। भारत, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। आपको पता है भारत है, भारत के दो राज्यों के नाम बताए हुए, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। भारत के दो राज्यों में उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। तो इसका आपके जो आकृति बनेगी वेन डायग्राम की, कौन सी बनेगी? ये बनेगी। यानी भारत राज्य है, उसमें उत्तर प्रदेश और कर्नाटक दो राज्य है। तो ये भारत हो गया, भारत के दो स्टेट हो गए, ये कर्नाटक हो गया, एक ये आपके यूपी हो गया, ठीक है। सवाल नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों को सर्वाधिक उपयुक्त आरेख बताना है। यानी ये कह रहा है बतख, मोर, पक्षी। कहने का मतलब क्या है? ये पक्षी है, पक्षी के दो नाम बताए, बतख और मोर, ठीक है। यानी इसमें इंपॉर्टेंट पता करना है क्या बात हो रही है, पक्षी की बात हो रही है। जैसे वहां पर इंपॉर्टेंट बात तो थी, पता करना है कौन सा गोला कर दो, भारत। इसकी वजह से बाहर से सवाल स्टार्ट करना है, और ये वाला सवाल स्टार्ट करना है आपके पक्षी से। तो दो पक्षियों के नाम बताए, मोर और बतख। इसका भी आंसर क्या होगा? ये डायग्राम हो गया, ठीक है। अब चित्र दिया हुआ है भारत, राजस्थान, जयपुर। यानी कहने का मतलब ये है, इसके अंदर ये हुआ भारत, भारत के अंदर हुआ राजस्थान, राजस्थान के अंदर कौन सा हुआ? जयपुर। इसका मतलब ये वाला डायग्राम यहाँ बनेगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ रहा होगा आपसे। भारत, राजस्थान, जयपुर। भारत के अंदर राजस्थान, राजस्थान के अंदर कौन है? जयपुर है। जयपुर आए, बीकानेर आए, जोधपुर आए, ठीक है, बाड़मेर आए, कुछ भी आए, इसका डायग्राम ही बनेगा। 3 के बाद 4। ये वाला, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? पक्षी है। तो इन पक्षियों के दो नाम बताए, कौवा और शतरमुख। कौवा और शतरमुख। इसका आंसर भी क्या हो गया? ये वाला हो गया, ठीक है। 5 नंबर। अब ये देखो, ये जलेबी लिखा हुआ है, मिठाई लिखा हुआ है, और खाने योग्य वस्तु लिखा हुआ है। तो ये ध्यान रखना, जलेबी, मिठाई, खाने योग्य। ये वही क्वेश्चन ले रहा हूँ एमसीक्यू के, जो पिछले पेपरों में कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, सर्वाधिक हो जाते क्वेश्चन है, सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, फिर भी यहाँ गलती होती होगी, हम इसको पहचान नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर बात आई खाने योग्य वस्तु। यानी ये खाने योग्य वस्तु है, उसका एक वस्तु का नाम है मिठाई, मिठाई का एक नाम बताया जलेबी। तो इसका डायग्राम क्या बनेगा? ये बनेगा। क्या बनेगा? ये बनेगा, ठीक है। अब देखो, ये चूना और सीमेंट और ईंट। ध्यान रखना, आपको पता होगा चूना और सीमेंट मिलाकर बाद में उसे ईंट से मकान का निर्माण किया जाता है। चूना और उसके बाद सीमेंट, सीमेंट के बाद ईंट। यानी आपस में शब्द मिले हुए होते हैं, एक दूसरे के अंदर होते हैं। चूना और ईंट, चूना और सीमेंट मिलाकर बाद में ईंट से मकान का निर्माण करते हो, या ईंट का निर्माण होता है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ये हो गया आपके सामने, चूना हो गया, चूना, सीमेंट और ईंट। इसका मतलब ये भी, यहाँ पर भी डायग्राम कौन सा बनेगा? ये आपका डायग्राम बनेगा, ठीक है। 6 नंबर के बाद हो गया आपके नंबर 7 नंबर सवाल। सवाल नंबर हो गया 7 नंबर। 7 नंबर सवाल की बात करते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है आपके संबंध में? मिनट और दिन और महीने। क्या लिखा हुआ है? मिनट और दिन और महीने। इसका मतलब दिन के, महीने के अंदर दिन होते हैं, दिन के अंदर मिनट होते हैं। तो इसका भी डायग्राम क्या बनेगा आपका? ये वाला बनेगा, ठीक है। अब आपको बचा है मंगल ग्रह और आकाशीय निकाय। आकाशीय निकाय मतलब है सौर मंडल। क्या होता है? सौर मंडल की बात हो रही है। मंगल ग्रह और आकाशीय निकाय। इसका मतलब इसी जो बात कर रहा है, ये बात कर रहा है आपके सौर मंडल। किसी बात कर रहा है? सौर मंडल वाले की बात कर रहा है। इसका मतलब आकाशीय निकाय यानी सौर मंडल है, उसमें ग्रह है, ग्रह का एक नाम है मंगल, ठीक है ना। सूर्य है, बुध है, गुरु है, शुक्र है, ठीक है ना। तो आकाशीय निकाय है, इसका मतलब आकाश के अंदर, या से आप बोलते हो सौर मंडल। तो ये आकाशीय निकाय हो गया, उसमें ग्रह का नाम हो गया मंगल। तो इसका भी आंसर क्या हो गया आपके सामने? ये हो गया, ठीक है। फिर देखो आपके सामने क्या लिखा हुआ है।
महिला और चिकित्सक और वैज्ञानिक, ठीक है ना। तो आप पता होगा कुछ महिला चिकित्सक होती है कि नहीं होती, होती है। तो कुछ महिला वैज्ञानिक होती है कि नहीं होती है। तो कुछ वैज्ञानिक भी आपके डॉक्टर हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब ये वाला डायग्राम बन जाएगा, ये वाला डायग्राम बन जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन दिया हुआ है ये वाला, ध्यान रखना, ठीक है ना। दूसरे को दिया हुआ एक ही बात है, इसको ये हटा लेते हैं, बढ़िया रहेगा। थोड़ा सा जगह गैप छोड़ दी इसने, तो आंसर ये होगा, गैप छोड़ी ये आंसर होगा, ठीक है। तो ये डायग्राम ध्यान रखना कब बनेगा, ध्यान रखना जब कला की बात आ जाए, या किसी गुण बताता हो, या किसी की विशेषता बताता हो, यानी लक्षण बताता हो, विशेषता बताता हो, इस वाले सवालों के अंदर आप क्या करो, ऐसा डायग्राम बनाया करो। ये डायग्राम बन जाएगा आपके इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये क्या बना, कुछ महिला चिकित्सक होती है, कुछ चिकित्सक वैज्ञानिक होते हैं, और कुछ महिला वैज्ञानिक क्यों नहीं होती है, इसी आपस में मिले होते हैं। इसे छल्ले वाला डायग्राम बना दिया करो। किसी कला गुण की विशेषता बताए तो छल्ले वाला डायग्राम बना दिया करो। ये उपकरण, कुल्हाड़ी और चाकू, यानी उपकरण के दो नाम बताइए। कुल्हाड़ी वाला उपकरण है, एक चाकू वाला उपकरण है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये वाला, ठीक है। ज़्यादा इसमें समझने वाली बात है नहीं, तो हमें कम से कम खराब करूँगा, फटाफट आज का आंसर बताने बात करूँगा। जहाँ चर्चा होगी वहाँ चर्चा भी करेंगे, ठीक है। ये हुआ आपका 10 नंबर, ये हुआ आपका 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल हुआ, बेसबॉल नाम सुना होगा, जिसे बोलते सॉफ्ट बॉल बोलते हैं, और फुटबॉल और खेल, यानी खेल के दो नाम बताए, एक तो बेसबॉल और एक आपके फुटबॉल। ये दो खेल के नाम बताए, इसका भी आंसर क्या हुआ ये, ठीक है ना। यानी दो खेल के नाम बताए, एक तो फुटबॉल वाला, एक बेसबॉल वैसे बोलते हैं, आप सॉफ्ट बॉल खेलते ना डंडे से, वो वाली बात होगी, ठीक है। 10 के बाद 11 12 आ जाएगा। 12 की चर्चा करें तो सितारे, ग्रह और धूमकेतु, देखो सितारा अलग होता है, ग्रह अलग होता है, और धूमकेतु अलग होता है, आपस में संबंध नहीं होते इसके अंदर। इसके लिए क्या बन गया, अलग अलग वाला, क्या बन गया, अलग अलग है। सितारे अलग है, ग्रह अलग है, धूमकेतु अलग है। आगे देखते हैं, ये लिखा हुआ है माँ, चाची और औरत, यानी कहने का मतलब है जितनी भी महिला होगी वो माँ तो होगी ना, जितनी भी जो महिला होगी वो माँ होगी कि नहीं होगी, ठीक है। और चाची भी महिला ही होगी। इसका मतलब ये डायग्राम बनना चाहिए था, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि औरत में क्या लिखा, एक तो माँ लिखा, एक चाची लिखा। तो मतलब कुछ माँ चाची नहीं होती है क्या, कुछ चाची माँ नहीं होती है क्या, दोनों मिक्स हुए कि नहीं हुए। आपकी माँ है, किसी की चाची होगी, चाची है वो किसी की माँ होगी, तो इसका मतलब है तो दोनों महिला ही। तो महिला का दूर बताए, एक चाची वाली एक माँ वाला। तो कुछ चाचियाँ माँ होती है और कुछ माँ चाचियाँ होती है कि नहीं होती है। तो चाची माँ, तो ये वाला इसका बड़ा रूप क्या बनेगा, ये वाला डायग्राम इसका बनेगा, कुछ माँ चाचियाँ होती है। तो ये वाला आंसर है, और ये प्रैक्टिकल में घर में आप चेक कर सकते हो, होगा। तो चाची है किसी का, और किसी की माँ भी है, तो किसी की माँ है वो किसी की चाची भी है, या ताई भी है, ठीक है, ये बुआ भी है, ठीक है ना। अरे बात समझ, तो इसका ये बनेगा। इस तरह से क्वेश्चन और आ सकता है आपके सामने, आ सकता है आपके चाचा और पिताजी और पुरुष। इसका मतलब यही हुआ, इसमें इंपॉर्टेंट हुआ पुरुष के दो नाम बताए, पिता और चाचा। तो ये वाला तो बनाया था, इसका अगले क्या बन जाएगा, कुछ चाचा पिता होते हैं कि नहीं होते हैं। तो कुछ चाचा पिता होते हैं कि नहीं होते हैं, कुछ चाचा जो पिता होते हैं। तो ये सवाल देखने को मिलता है, और कई बार ये सवाल भी आपको देखने को मिलता है। तो चाचा पिता पुरुष, तो यानी चाचा पिता बताया है, लेकिन इसका अगला डायग्राम क्या बनेगा, आपका आंसर होगा इसमें ये, इसका आपका आंसर होगा ये। तो ये आपको मैंने बता दिया आंसर ये होगा, समझाया मैंने यहाँ से, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में आ गई होगी। तेरह हो गया, 14 नंबर, बर्फ, जल और ठोस। पता होगा बर्फ से पिघलने से क्या बनता है, जल बनता है। तो बर्फ से पिघलने से क्या बनेगा, जल बनेगा। और ठोस क्या होती है, अलग आकृति होती है, ठोस आकृति होती है, तो अलग हो गई। तो ये इसको अलग कर दिया, यानी बर्फ के अंदर जल हो गया, और ठोस कठोर होगी, तो जल कठोर होता नहीं है, तो ये अलग हो गया। ये डायग्राम बन गया इसका। अब इस संबंधित डायग्राम में 3-4 क्वेश्चन आपके सामने और आते हैं। जैसे क्वेश्चन लिख लो एक्स्ट्रा में यहाँ पर, जैसे मैं लिखा अपराधी, क्या लिखा मैंने, अपराधी, चोर, और लिखा पुलिस। तो इसका भी डायग्राम यही बनेगा। कैसे, कहने का मतलब अपराधी के अंदर चोर, और पुलिस का काम क्या होता है, अपराधी और चोर को पकड़ना होता है, ठीक है। उसी प्रकार से एक और बन जाएगा ऐसे, ठीक है ना। जैसे मैं तो अपराधी, खूनी और जज। तो इसका मतलब क्या, अपराधी
के अंदर खूनी का नाम आया और जज क्या होता है, इनका न्याय करता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसा ही डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। तो एक के साथ 2-3 क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा कराने की कोशिश करूंगा। और ऐसे मेरे द्वारा पूरा वीडियो काफ़ी क्वेश्चनों के सही जारी कर रखा है मैंने। ये हुआ 14 हो गया, 15 और ये 15 नंबर, ये 15 आ गया। श्याम पट समझते हो ना, तो बोर्ड जैसे मेरे पास तो ये डिजिटल बोर्ड है, तो श्याम पट स्कूलों में देखते हो, विद्यालयों में वो होता है श्याम पट होता है। तो श्याम पट कक्षा और विद्यालय, तो इसका मतलब क्या हुआ, विद्यालय के अंदर क्या होगी, कक्षा होगी, कक्षा के अंदर क्या होगा, श्याम पट होगा। तो इसका डायग्राम बनेगा ये वाला, इसका डायग्राम बनेगा ये वाला। ठीक है, 16 नंबर। अब यहाँ लिखा हुआ है आयत है और त्रिभुज है और बहुभुज है। बहुभुज मतलब बहुत सारी भुजा, बहुभुज मतलब बहुत सारी भुजा। तो बहुभुज के 2 प्रकार बताए हैं, एक आयत की में 4 भुजा होती है, त्रिभुज में 3 भुजा होती है। यानी बहुभुज मतलब बहुत सारी भुजा। तो आयत त्रिभुज और चतुर्भुज हो गया। ठीक है ना, तो बहुभुज के अंतर्गत दोनों आएंगे, आपके त्रिभुज और आयत आपके बहुभुज के अंतर्गत आ रहे हैं। इसके 2 नाम बताए, तो इसका आंसर हो गया आपके सामने ये वाला आंसर हो गया, ये वाला आपके सामने ये वाला आंसर हो गया। ठीक है, और अगर थोड़ा ऐसा आ जाए सवाल, ऐसा आ जाए आपके सामने त्रिभुज, अगर ऐसा आ जाए आपके सामने त्रिभुज, आयत, चतुर्भुज, ये वाला आ जाए तो डायग्राम ये वाला नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, चतुर्भुज की भुजा कितनी होती है 4, आयत भुजा कितनी होती है 4, चतुर्भुज का क्या पड़ा होगा, नाम पड़ा होगा समानांतर चतुर्भुज। यानी आयत दोनों एक ही है। आयत किसे बोलते हैं, जिसकी सभी आमने भुजा समान हो, किसे बोलते हैं, आयत समान हो। एक होता है चतुर्भुज, उसमें एक नाम होता है समानांतर, उसमें क्या बोलते हैं, आमने भुजा समान हो। इसका मतलब चतुर्भुज के अंदर आयत आएगा, त्रिभुज त्रिकोण आता है, इसके लिए इसको साइड में कर दे। इसका अगर ये आता तो ये डायग्राम इसका ये बनता। और यहाँ वर्ड बहुभुज है, बहुत सारी भुजा, यानी 3 भुजा वाले और 4 भुजा वाली बात हुई, तो ये इसके अंदर कत आ गया। ठीक है, और देखो अभिभावक और माता और पिता, यानी अभिभावक है, उनके 2 नाम बताए अभिभावक के, माता और पिता। अभिभावक बताना चाचा भी हो सकता है, चाचा भी हो सकती है, मामा भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभिभावक जो होते हैं बच्चों को पालने वाले, उनका संरक्षण करने वाले। तो अभिभावक के 2 नाम है माता और पिता, तो ये हो गया माता और पिता, ये हो गया अभिभावक के नाम। ठीक है, आगे देखो, यहां लिखा हुआ है स्त्री यानी महिला और माँ और अभियंता, ऐसा लिखा हुआ, स्त्री, माँ और अभियंता। तो पक्का कंफर्म है कि जो महिला होगी वही तो माँ होगी, जो महिला होगी वही तो माँ होगी। अब बात हो रही अभियंता, अभियंता मतलब कार्य है। तो क्या सारी महिला अभियंता है क्या, नहीं होती है। क्या सारी माता अभियंता है क्या, नहीं होती। इसका मतलब कुछ तो हो सकती है ना। तो इसका मतलब कुछ माता अभियंता है और कुछ महिला अभियंता है। ठीक है ना, सारी महिला अभियंता हो कोई अनिवार्य नहीं है, और सभी माता अभियंता हो कोई भी अनिवार्य, लेकिन कुछ माता अभियंता हो सकती है। जब माता है तो ऑटोमेटिक उसमें महिला का गुण हुआ कि नहीं हुआ। तो ये वाला डायग्राम है, ये तो हुआ महिला, और महिला के अंदर आया माँ, यानी सभी माता है जो महिला होगी, इसका सभी माता है क्या महिला होगी। तो आपका आंसर ये दिख रहा है क्या पर, ये रहा। ठीक है ना, डायग्राम उल्टा पुल्टा हो सकता है, एक ही बात है। ठीक है ना, अब उसी प्रकार से ऐसा आ सकता है, मान लो पुरुष, क्या आ जाए, एक सवाल आ जाए आपके सामने इसी अकॉर्डिंग, आ जाए पुरुष, आ जाए पिता और आ जाए वकील, तब क्या करोगे। इसका मतलब पुरुष और ये पिता, यानी सभी पिता पुरुष होंगे या कुछ पिता पुरुष होते हैं। ठीक है ना, तो अब वकील आया, सभी पुरुष वकील नहीं होते और सभी पिता वकील नहीं होते। इसका मतलब कुछ पिता वकील हो सकते हैं या कुछ पिता आपके पुरुष हो सकते हैं। तो ये वाला भी डायग्राम ऐसा ही बनेगा। ठीक है ना, जैसे स्त्री, माँ और अभियंता है, उसी प्रकार से पुरुष, पिता और वकील है, तो भी इसका डायग्राम भी ऐसा ही बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, अध्यापक, लेखक और संगीतकार। यानी कुछ अध्यापक लेखक होते हैं कि नहीं होते हैं, ये तो कुछ अध्यापक लेखक होते हैं कि नहीं होते हैं, तो कुछ लेखक संगीतकार होते हैं कि नहीं होते हैं। तो मतलब कुछ अध्यापक संगीतकार क्यों नहीं सकते। इसका मतलब ये वाला बनेगा। ठीक है ना, तो ये वाला छल्ला बनेगा। तो बताया था मैं छल्ले के लिए अगर कोई गुण बता दे या उसकी कोई विशेषता बता दे, क्या बता दे, विशेषता बता दे, तो इसके वाले के लिए सलाह बन जाएगा। कुछ अध्यापक राइटर होते हैं, तो कुछ राइटर संगीतकार क्यों नहीं हो सकते हैं, तो कुछ संगीतकार अध्यापक क्यों नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, उसी प्रकार से अगर मान लो एक सवाल मैं और बनाता हूँ आपके सामने इसी डायग्राम का, मैंने लिख दिया युवा नेता और अभिनेता, युवा
और नेता और अभिनेता, ये मैंने लिख दिया आपके सामने। तो कुछ युवा नेता होते हैं कि नहीं होते हैं, तो कुछ नेता अभिनेता होते हैं कि नहीं होते, तो बताओ कुछ युवा अभिनेता क्यों नहीं सकते, इसका भी क्या बनेगा ये, यानी कहना कि मतलब किसी की विशेषता बता दे। क्या बता रहा है, नेता वाली विशेषता है, क्या बता रहा है, अभिनेता वाली विशेषता है। किसी की विशेषता बता दे तो उसके लिए छल्ला बन जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से मान लेंगे और ले लेते हैं, मान लो यहाँ लिख लेता हूँ मैं अध्यापक, अध्यापक, लेखक और अध्यापक, लेखक और आपके मान लेते हैं दार्शनिक, दार्शनिक। तो कुछ अध्यापक लेखक हो सकते हैं ना, हो सकते हैं। तो कुछ लेखक दार्शनिक मतलब जो भ्रमण करते हैं, यात्रा करते हैं और देखते हैं उसे बोलते हैं दार्शनिक, फिर उसके बाद लेख करते हैं वो। तो इसका मतलब जहाँ कला बता रहे हैं ना, तो इसका मतलब एक ऐसा, इसमें भी यही डायग्राम बनेगा आपका, इसका भी यही डायग्राम बनेगा जहाँ पर कला विशेषता और गुण बता दे, किसी के बारे में कला विशेषता गुण बता दे, उसका ऐसा छल्ला बना लिया करो, कहीं गलत संभावना नहीं होगी। उम्मीद कर रहा हूँ ये बात समझ में आ रही होगी आपकी। 19 हो गया, 19 के बाद 20। कौन सी आकृति जंगल, पृथ्वी और पर्वत। आपको पता है पृथ्वी के अंदर, आपको पता है पृथ्वी के अंदर जंगल भी होते हैं और पर्वत भी होते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं ना। तो ये डायग्राम कोई दिया हुआ नहीं है आपके सामने। तो मुझे बताओ कुछ पर्वत जंगल में सम्मिलित होते हैं कि नहीं होते हैं। आप देखा होगा अधिकतर जंगल है वहाँ पर्वत मिलेंगे, अधिकतर पर्वत है वहाँ जंगल मिलेंगे। कुछ पर्वत जंगल के अंदर होते हैं और कुछ पर्वत अपने शहरी क्षेत्र में भी होते हैं, यानी पहाड़ बोल दो, पर्वत बोल दो। तो ये वाला इससे अच्छा डायग्राम क्या बनेगा, इन दोनों को मिक्स कर दो, इन दोनों क्या कर दो, मिक्स कर दो। तो ये वाला आपका डायग्राम बन जाएगा, ठीक है, ये वाला डायग्राम आपका बन जाएगा, ठीक है। यहाँ वाला अगर कुछ एक और बनाता हूँ इस डायग्राम का, मान लो मैं बना देता हूँ आपके सामने भारतीय वैज्ञानिक और नागरिक, नागरिक लिखूं या जनता लिखूं, एक ही बात है, नागरिक या जनता लिखता हूं। यानी भारतीय हैं और वैज्ञानिक है, यानी भारतीय, वैज्ञानिक और नागरिक, ये हुआ। इससे बढ़िया डायग्राम क्या बनेगा इसका, भारतीय हैं तो कुछ वैज्ञानिक नागरिक होते हैं कि नहीं होते हैं, तो फिर इसका डायग्राम आपके सामने ये बनेगा, ठीक है ना। कौन सा बनेगा, ये बनता ये मूल तो ये बनेगा, लेकिन उसका बढ़िया विस्तार क्या होगा, कुछ वैज्ञानिक नागरिक, यानी जो नागरिक है देश के वही तो वैज्ञानिक है, नागरिक है वही तो कुछ वहाँ पर वकील है, कुछ आपके अध्यापक है, कुछ आपके नेता है, कुछ आपके बॉस है, गुंडे है, डॉन है, जो भी है, संत है, नागरिक होंगे वो कुल मिलाकर आपके देश के। कितना 20 के बाद आ गया 21 नंबर, 20 के बाद आ गया 21 नंबर। अब बताना है पारा, जिंक, धातु। ये बात हो रही है धातु की, तो धातु के दो नाम बताएं, पारा और जिंक। धातु नाम बताए पारा और जिंक, ये हो गया धातु के दो नामों के, पारा और जिंक। उसी प्रकार से ऐसा क्वेश्चन कई बार आता है आपको, एस का क्या लिखा हुआ था, एस का चांदी और सोना। एस का मतलब जिसे खोद के निकालते खदान से, तो एस का धातु ही होती है, ठीक है ना। तो ये चांदी और सोना आपके एस को हो गया, ठीक है। फिर आपके पास ऐसा आ जाए, फिर आ जाए क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं आपके सामने, उससे जुड़ा हुआ धातु, पीतल और आपके मान लेते हैं शीशा, शीशा जस्ता साथ में लिखा हुआ है। तो धातु के दो नाम बताए इसने, धातु के दो नाम बताए, एक तो पीतल वाली धातु है, एक आपके शीशा वाली धातु है। तो ठीक है ना, ऐसा वर्ड आए तो उसका यही आंसर बनेगा, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा कौन साथ में ले रहा हूं आपके सामने, उससे जुड़े हुए किस हो गए 22 नंबर। अभी क्या पूछा, यात्री। इसके अंदर इंपोर्टेंट यात्री है, यात्रियों के दो साधन बताए, रेलगाड़ी और बस, ये बताए यात्रा के दो साधन बताए हैं, यानी इसमें कॉमन यात्री है। कुछ यात्री आपके रेलगाड़ी वाले होते हैं, कुछ यात्री आपके बस वाले होते हैं, तो इसका ये सवाल बनेगा, ये बनेगा, ठीक है, क्लियर है। इसे ये लिखता हूं और आपके सामने, बिल्ली, ठीक है, कुत्ता और पालतू। इंपॉर्टेंट कैसे, पालतू। तो ये पालतू, कुछ कुत्ते पालतू होते हैं, कुछ बिल्ली पालतू होती है, तो इसका भी डायग्राम क्या बनेगा आपके सामने, ये बनेगा, ठीक है। एक और लेता हूं, मान लो आपके सामने अधिकारी, अधिकारी, महिला और पुरुष। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, अधिकारी है, ठीक है ना।
कुछ अधिकारी महिला होती है, कुछ अधिकारी पुरुष होते हैं। कुछ अधिकारी महिला होती है, कुछ अधिकारी पुरुष होते हैं। ठीक है भाई। इसके बाद 23 नंबर सवाल, इसमें जितने चाहे उतने सवाल बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या बताया हुआ है, पुरुषों को तो बताया गया आयत के अंदर। ठीक है ना, ये आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो आपको दिख जाएगा मेरे हिसाब से। जो आयत वाला डायग्राम बना हुआ है, ये आयत वाला डायग्राम, यहाँ पर तो दर्शाए गए हैं पुरुष। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं बड़े रूप में, यहाँ लिख लेता हूँ पुरुष। ये तो पुरुष बताया हुआ है। ठीक है ना। और यहाँ बताया त्रिभुज में बताया हुआ उन्होंने शिक्षित, क्या बताया हुआ है उसने बताया हुआ है शिक्षित। क्या बताया, त्रिभुज बताया आपके सामने शिक्षित बताया हुआ है। ठीक है ना। और जो वर्ग के अंदर लिखा हुआ सब कुछ वर्ग के अंदर है वो बताया हुआ है लोक सेवक। क्या बताया हुआ है, लोक सेवक। क्या बताया हुआ है, लोक सेवक बताया हुआ है। ठीक है, क्लियर है। और जो वर्त के अंदर है उसे बताया हुआ है शहरी। क्या बताया हुआ है, उसे बताया हुआ है शहरी। ये वर्त के अंदर है वो शहरी बताया हुआ है। ठीक है, ये इंडिकेट लगा हुआ नहीं आता है, ध्यान रखना, वहाँ पर लिखा हुआ था। अब सवाल क्या पूछा है, इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है, ऐसे कितने शिक्षित पुरुष है जो कि शहरी नहीं है। ठीक है ना। शिक्षित मतलब त्रिभुज में आना चाहिए, इसका मतलब शिक्षित मतलब त्रिभुज में आना चाहिए। ठीक है, और बात कर रहा है पुरुष की बात कर रहा है, इसका मतलब आयत में आना चाहिए, आयत में आना चाहिए। ये लिखा हुआ है 4, ये लिखा हुआ 11, ये लिखा हुआ 11 और ये लिखा हुआ है 5। ठीक है, क्लियर बात। जो शहरी नहीं है, शहरी का मतलब इस गोले में नहीं आना चाहिए, इस गोले में नहीं आना चाहिए। इसका मतलब इतने कौन से आंसर हो गए इसके अंदर आपके सामने इस पर दिख रहा है 11 आंसर। कितने हो गए, 11। तो यानी इसका आंसर का सवाल हो गया 11। क्या आंसर हो गया, इस सवाल का आंसर हो गया आपके सामने 11। क्लियर है, उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में आ रही होगी आपको। इस सवाल का आंसर हो गया आपके सामने 11। क्लियर है, ओके। तो इसमें सवाल बहुत सारे बना सकते हैं चाहो तो। जैसे मान लो एक सवाल बनाता हूँ इसके सामने, यहाँ पर मैं देखते हैं इस आकृति में, ऐसे कितने शिक्षित पुरुष है, शिक्षित पुरुष है जो शहरी है। क्या है, शहरी है। अभी यहाँ मना किया शहरी नहीं है, यहाँ शहरी है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 4 आदमी ऐसे हैं, त्रिभुज के अंदर भी है, आयत के अंदर भी है और वर्त के अंदर भी है। तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा आपके सामने, यहाँ आंसर हो जाएगा आपके सामने 4। क्या आंसर हो जाएगा, 4। फिर इस वाले को बना तो आप सामने देखो। ठीक है ना। इस आकृति में लोक सेवक शहरी कितने हैं, लोक सेवक शहरी कितने हैं जो पुरुष नहीं है, मतलब महिला होगी इसका, जो पुरुष नहीं है, जो पुरुष नहीं है। यानी वो कह रहा है लोक सेवक यानी इस डायग्राम के अंदर आना चाहिए। ठीक है, आना चाहिए। शहरी इसका मतलब इस वर्त के घेरे के अंदर आना चाहिए। ठीक है, और पुरुष नहीं यानी आयत में नहीं आना चाहिए। इसका मतलब बचा कौन आपके सामने 10 आदमी ऐसे हैं जो शहरी वर्त में भी है और आपके वर्ग में भी है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपके सामने 10। उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ आ गया होगा आपको, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में सवाल नंबर 24। ठीक है, तो सवाल इस डायग्राम में जाए जितने बना सकते हो, कोई मना नहीं है, छूट है आपको। जितने इच्छा हो उतने सवाल आप इसमें ऐड कर सकते हो। हाँ, अब ये वही सेम डायग्राम ऐसे बना हुआ है, नाम अलग अलग है। पुरुष में आयत है, यानी पुरुष में जो ये आयत है, यहाँ पर तो कौन है, पुरुष। यहाँ पर तो कौन है, पुरुष। यहाँ पर पुरुष है। और त्रिभुज है, यहाँ पर है साक्षर। त्रिभुज है, यहाँ पर है साक्षर। कौन है, यहाँ पर है साक्षर। पैसा लगा आंसर, इसका आंसर आ गया था, 11 लगा दिया। ठीक है, यहाँ साक्षर। और वर्त शहरी है, वर्त में इसके अंदर है शहरी जो लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है शहरी। यहाँ क्या लिखा हुआ है, शहरी। और सरकारी कर्मचारी वर्ग में, तो यहाँ जो लिखा ये सरकारी कर्मचारी, ये क्या आपके सरकारी कर्मचारी, ये सरकारी कर्मचारी, ये सरकारी कर्मचारी है। ठीक है, हो तो अब सवाल क्या है, देखो शहरी महिला जो सरकारी कर्मचारी है, शहरी सरकारी कर्मचारी है, बताना शहरी महिला होनी चाहिए। एक तो शहरी मतलब वर्त में आना चाहिए, इसका मतलब इस वर्त में आना चाहिए, एक बात साथ में। ठीक है, शहरी महिला, ठीक है, यानी इसका पुरुष नहीं होना चाहिए। सरकारी कर्मचारी है, इसका मतलब महिला है, इसका मतलब इसमें नहीं आना चाहिए। महिला है, इसका मतलब इसमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसने महिला बोला है और महिला का यहाँ लिखा हुआ ही नहीं है। इसका मतलब पुरुष नहीं होना चाहिए, इसका पुरुष नहीं होना चाहिए। तो
तो बताओ कितने हैं, तो आपको बताइए कितने हैं, यहाँ पर 10 है। कितने हैं? 10 है। डायग्राम ऐसा ही है, लेकिन सवाल अलग अलग है। पहले कह रहा हूँ एग्जाम में सवाल ऐसे ही आए थे, मैंने वैसा ही डायग्राम आपके सामने बताया है। और इसके अलावा और आपको डायग्राम डिटेल समझना है, क्वेश्चन और इसके वाक्य समझना है, तो मेरे द्वारा यूट्यूब के द्वारा आपके पुराने वीडियो जारी कर रखे हैं, वहाँ लिंक भेज दूंगा मैं, वहाँ पर चेक कर सकते हो और आराम से। ठीक है, तो कितने आंसर आए आपके सामने? 10 आंसर आए। ठीक है ना, दोबारा समझो। ये कह रहा शहरी महिला वर्त में आना चाहिए। महिला है इसका मतलब पुरुष नहीं है, महिला मतलब पुरुष नहीं है, तो पुरुष मतलब वर्ग में, आपके आयत में नहीं आना चाहिए। इसका मतलब वर्ग और वर्त दो ही वैलिड है। तो 10 आदमी ऐसे हैं जो वर्त में भी है और आपके वर्ग में भी है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर पुरुष आयत में, तो क्या है आपके आयत में, मतलब डायग्राम वही है, अंक भी वही है। ठीक है ना, आयत में तो पुरुष है। ठीक है, और साक्षर है आपके त्रिभुज में, ये आपके यहाँ पर है साक्षर है, ये साक्षर त्रिभुज में है आपके। और शहरी जो है वर्त में है, वही डायग्राम है। ये सवाल अलग है, बस कुछ नहीं। ठीक है, शहरी है। और वर्ग के अंदर क्या किया? सरकारी कर्मचारी है। वर्ग के अंदर क्या है? आपके सरकारी कर्मचारी है। कौन सा है? यहाँ सरकारी कर्मचारी है। क्लियर है? अब सवाल क्या पूछा है? शिक्षित पुरुष जो शहरी है। नहीं वाला क्यों उठाया मैंने? क्योंकि सवाल पहले में आ चुका है। शिक्षित पुरुष शहरी है, ये सवाल है। शिक्षित पुरुष होना चाहिए, शिक्षित या साक्षर बोले की बात है। शिक्षित या साक्षर हो गया ऑटोमेटिक ही, यहाँ पर साक्षर कर लो, चाहो शिक्षित कर लो, बढ़िया और रहेगा। साक्षर है वह शिक्षित हो गया, शिक्षित वर्ड होना चाहिए हिसाब से। तो इस जगह जो वर्ड लिखा हुआ ना आपके, कहाँ ये वाला यहाँ होना चाहिए, कहाँ गया? यहाँ पर शिक्षित होना चाहिए सवाल के हिसाब से। ठीक है ना, शिक्षित पुरुष जो शहरी है, शिक्षित पुरुष जो शहरी है, शिक्षित पुरुष होना चाहिए, यानी त्रिभुज में आना चाहिए और आपके आयत में आना चाहिए, और साथ में शहरी होना चाहिए, यानी इन तीनों घेरों के अंदर, इस घेरे में भी आना चाहिए, इस घेरे में भी आना चाहिए, और ऊपर वाले घेरे में भी आना चाहिए, सभी में आना चाहिए। इसका मतलब कितने आदमी हैं आपके सामने? 4 आदमी हैं। तो 4 आदमी हैं आपके शिक्षित पुरुष जो शहरी है। यह साक्षर लिखा हुआ था, साक्षर मतलब पढ़ा लिखा, तो इसका वो शिक्षित हो सकता है, बड़ी बात थोड़ी है। तो बढ़िया क्या रहता है यहाँ पर, उस जगह साक्षर लिखा होता शिक्षित हो, ज़्यादा ठीक रहता, लेकिन वो भी फिर भी गलत नहीं, वो भी आपके सामने सही है। वो साक्षर है, पढ़ा लिखा है, तो पढ़ा लिखा शिक्षित हो सकता है ना आराम से। तो इसका आंसर होगा आपके सामने 4। ठीक है, 26 नंबर सवाल पढ़ना है ध्यानपूर्वक। वही आयत में तो गणितज्ञ है। आयत जो है ना, यहाँ आयत में तो लिखे हुए हैं गणितज्ञ। क्या लिखा हुआ है? गणितज्ञ। क्या लिखा हुआ है? गणितज्ञ। ठीक है, और वर्त में लिखे हुए हैं भूविज्ञानिक। ये वर्त वाला एरिया वर्त है, यह लिखा हुआ है भूविज्ञानिक। क्या लिखा हुआ है? भूविज्ञानिक। ठीक है, और त्रिभुज में लिखे हुए हैं वैज्ञानिक। ये त्रिभुज में वैज्ञानिक, अलग अलग वैज्ञानिक है, ध्यान रखना। गणितज्ञ है आपके आयत में, और त्रिभुज में वैज्ञानिक, और भूविज्ञानिक है वर्त में। और क्या लिखा हुआ? त्रिभुज में आ गया पूरा, त्रिभुज में वैज्ञानिक है, ये पूछा। अब सवाल पूछा है, और वर्ग में इंजीनियर है। वर्ग रह गया है बच में, ये रह गया वर्ग, ये वर्ग रह गया। वर्ग में आपके इंजीनियर है। क्या है? वर्ग में क्या है? इंजीनियर है। ये वर्ग है आपका, इंजीनियर है। नीचे वाला लिखा हुआ ना, ये वाला डायग्राम हो गया आपका वर्ग। ठीक है, लग रहा है थोड़ा आयसा का है, लेकिन वर्ग मान लेते हैं, थोड़ा सा डायग्राम हो सकता है, ऐसे बड़ी बात है नहीं। ठीक है ना, तो अब क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर ये है, वैज्ञानिक जो भूवैज्ञानिक भी है, वैज्ञानिक यानी त्रिभुज के अंदर होना चाहिए। वैज्ञानिक मतलब उसका मतलब कहने का मतलब ये कह रहा है त्रिभुज के अंदर होना चाहिए। वैज्ञानिक की बात हुई, ये त्रिभुज के अंदर होना चाहिए। ठीक है, त्रिभुज के अंदर होना चाहिए। एक भूवैज्ञानिक मतलब वर्त के अंदर होना चाहिए। भूवैज्ञानिक मतलब वर्त के अंदर होना चाहिए। ठीक है, वर्त के अंदर होना चाहिए, परंतु इंजीनियर नहीं है, यानी इसके वाला काउंट नहीं होगा। तो आपके सामने कौन सा आया? 9 आदमी ऐसे हैं तो त्रिभुज में भी हैं और आपके वर्त में भी है। तो अगर 7 करते तो 7 इंजीनियर है, इसलिए 7 नहीं होगा, 7 के लिखा हुआ है, तो 7 वैसे कट हो गया। इसका आंसर क्या हो गया? 9 आदमी ये रहे। 9 आदमी ऐसे हैं जो आपके वर्त में आ रहे हैं, भूवैज्ञानिक भी है और वैज्ञानिक भी है, तो इसका आंसर हो गया 9। उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। 2-3 क्वेश्चन और ले चलना मतलब है नहीं। तो जितना भी आप सपोर्ट कर रहे हो, टॉपिक अपने स्टार्ट किया था आपके वेन डायग्राम के MCQ के द्वारा। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए थे, ईजी भी थे, कुछ टफ भी थे इसके अंदर, और कुछ मैंने क्वेश्चन आपके सामने ऐड भी किए हैं। तो ध्यान रखना, मेरा यूट्यूब चैनल है संजय राव यूट्यूब चैनल। आप जितना भी सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी जुड़े रहें।